नमस्ते मेरे प्यारे छात्रों, हमारे @सरसेंडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम ग्रामर का टॉपिक लेके चलेंगे, वो हमने स्टार्ट भी कर दिया है। ठीक है, और उसमें हमने बहुत कुछ कर लिया है। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा वॉइस में भी पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कर लिया है। आज हमारा टॉपिक रहेगा पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट को हम कैसे बनाएंगे, क्या फॉर्मूला होगा, क्या उसके रूल होंगे, क्या पहचान होगी, क्या कैसे होगा, सब वो हम इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। ठीक है, और हमारे साथ निरंतर आप जुड़े रहिए और हम आपकी ग्रामर इतनी मजबूत करा देंगे कि आपको कहीं ट्यूशन, कोचिंग, क्लासेज कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारा वॉइस। क्या है? वॉइस। ठीक है, वॉइस को जानते हैं आप क्या कहते हैं? वॉइस को हम क्या कहते हैं? वाच। ठीक है, क्या कहते हैं? वाच। ठीक है, तो आप हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट पढ़ेंगे तो उसमें हम ना आपको रूल रटवाने, ना कोई पहचान है, ना कुछ है। सिर्फ आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। आपने फॉर्मूला याद कर लिया तो आपका टेंस पास्ट इंडेफिनिट से छूटेगा नहीं। ठीक है, तो फॉर्मूला देख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं हम। पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो अब इसमें हम एक फॉर्मूला लिख रहे हैं, आप फॉर्मूला देख लेना। फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला लिख दिया आप, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो फॉर्मूला में क्या है? सब्जेक्ट प्लस एमबी सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट। बस इतना ही सा, इतना छोटा सा फॉर्मूला। इसे नहीं याद कर पाया तो ये मान लो कि इससे सिंपल कोई और कोई बताने वाला आपको नहीं है। ठीक है, अब पैसिव का कैसे बनाएंगे? ये एक्टिव का हो गया, पैसिव का देखो। पैसिव में क्या करना है? तरीका सब वही है। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस बाज कॉमा वर्ब प्लस एमबी थर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। बस इतना सही है, पैसिव का भी हमारा इतना सही है। ठीक है, तो देखते हैं हम कैसे करेंगे इसको। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला लिख लिया। ठीक है, फॉर्मूला लिख लिया। अब हम इसके एक एग्जांपल की तरफ चलते हैं। ठीक है, किसकी तरफ चलते हैं? एक एग्जांपल की तरफ। तो उसमें कैसे करना है, कैसे एग्जांपल लिखते हैं, तो देखते हैं। ठीक है, जैसे राम एट द फूड। ठीक है, राम एट द फूड यानी राम भोजन खाता था। ठीक है, राम भोजन खाता था। ठीक है, अब इसका हम पैसे बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे पैसे? तो वही तरीका, हम पैसे का फॉर्मूला देखेंगे। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? द फूड। द फूड। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे? बाज आवर, तो क्या लगाएंगे? बाज। ये एट की क्या आ जाएगी? ईटन। ठीक है, बाई राम। उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और एक एग्जांपल आपके लिए मैं और लिखता हूँ, उससे और ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे उम्मीद ये भी करता हूँ कि मैं आपको इसी टेंस से, इसी एग्जांपल से आपको बहुत अच्छी तरह से पकड़ा आ गई होगी। ठीक है, फिर भी मैं एक एग्जांपल और आपके लिए लिखता हूँ। ठीक है, जैसे you went to
आगरा, ठीक है। यू वेंट टू आगरा, वह आगरा जाता था, ठीक है। यानी सॉरी, तुम आगरा जाते थे, तुम आगरा जाते थे, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे देखते हैं। सबसे पहले भाई हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो आगरा, ठीक है। वॉज, वेंट की क्या आ जाए, गॉन टू बाई यू, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे दोनों एग्जाम्पल, ठीक है। अब हम चलते हैं नेगेटिव की तरफ, ठीक है। नेगेटिव आ जाए तो कैसे बनेगा, ठीक है। नेगेटिव आ जाए तो कैसे फॉर्मूला होगा, कैसे तरीका होगा करने का इसका, तो हम चलते हैं, ठीक है। ठीक है, अब लिखते हैं हम एग्जाम्पल। नेगेटिव का पहले फॉर्मूला बना लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट डिड नॉट, ठीक है, प्लस एम बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, नॉट प्लस एम बी थर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। इतना परिवर्तन होगा, ठीक है। नेगेटिव में कितना होगा, इतना परिवर्तन होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम इसके एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। एग्जाम्पल कैसे बनाएंगे तो देखते हैं। जैसे मोहन did not go to the market, ठीक है। मोहन डिड नॉट गो टू द मार्केट, यानी मोहन बाजार नहीं जाता था, ठीक है। मोहन बाजार नहीं गया था, नहीं गया था या नहीं जाता था, एक ही बात है, ठीक है। तो इसका पैसिव कैसे बनाएंगे हम, तो देखते हैं पैसिव कैसे बनाते हैं। तो वही तरीका हमारा, कुछ परिवर्तन नहीं होना। ऑब्जेक्ट उठाइए, ऑब्जेक्ट क्या था, मार्केट, द मार्केट, ठीक है। उसके बाद वाज नॉट, गो की थर्ड फॉर्म में आई गॉन टू बाई मोहन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये टेंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और एक एग्जांपल आपके लिए मैं और लिखता हूँ जिससे आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वैसे उम्मीद ये भी करता हूँ मैं आपसे कि यहीं पे आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा, मुझे दूसरे की जरूरत नहीं है समझाने की, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल और लिखता हूँ, ठीक है। उसको कैसे करते हैं देखते हैं। जैसे दे डिड नॉट walk the on the road, ठीक है। they did not walk on the road, यानी वे सड़क पर नहीं टहलते थे, ठीक है। तो कैसे करते हैं, the road ठीक है, was walked on by, अच्छा नॉट और जोड़ देना बेटा, यहाँ पे नॉट है, ठीक है। द रोड वाज नॉट वॉल्क्ड ऑन बाई डैम, क्या हो जाएगा, डैम, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि अब मैंने आपके लिए 2 एग्जाम्पल लिख दिए, इससे आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा।
अब मुझे दोबारा इसके एग्जाम्पल और नहीं कराने की जरूरत है, ठीक है। और अब उम्मीद ये भी करता हूँ मैं आपसे कि आप कहीं से भी बुक उठा के देख लेना, किसी भी राइटर की, किसी भी पब्लिकेशन की हो, किसी भी स्कूल की हो, ठीक है। आप तुरंत अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट के एग्जाम्पल दिखते हैं तो आप फटाक से कर ले जाओगे, ठीक है। कोई झंझट नहीं होगा, कोई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपके लिए। तो अभी एक चीज, एक और इसमें एक एग्जाम्पल और लिखते हैं। जैसे हमारा अगला है सब्जेक्ट से पहले बाज वर्ड आ जाए, क्वेश्चन वर्ड आ जाए, तो कैसे करेंगे, ठीक है। इन दो टेंसों को कैसे करेंगे तो देखते हैं। देखो सबसे पहले ले लेता हूँ QW प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस MB फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह, ठीक है। ऐसे में क्या होगा, QW प्लस बाज कोमा वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस नोट प्लस MB थर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह, ठीक है। ये हमने लिख लिया फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें जैसे सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाए वो, और सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब से भी पहले QW आ जाए, तो उनको कैसे करेंगे, तो हम इसी फॉर्मूला के जरिए हम उनको क्लियर करते हैं, ठीक है। कैसे देखते हैं, तो एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। जैसे हमने पहले लिख लिया डिड ही ईट द मैंगो, क्या उसने आम खाया, क्या उसने आम खाया। तो कैसे पैसे बनाएंगे, इसकी पैसे बनाने का तरीका वही है अपना, ठीक है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आई है, तो हम यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट से पहले क्या लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो क्या लाएंगे, तो मैंगो लिख लेते हैं अपना, द मैंगो, MANGO, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, वॉज, ठीक है, वॉज। अब नॉट है ना तो ना लगाएंगे, ईट की है ईटन, बाय ही को क्या हो जाएगा, हिम, ठीक है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको, ठीक है। और एक एग्जाम्पल और आपके लिए लिखता हूँ। जैसे QW पहले आया, तो जैसे हु कॉल्ड यू यस्टरडे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया, हु कॉल्ड यू यस्टरडे, तुम्हें कल कौन बुला रहा था, ठीक है, कौन बुला रहा था, ठीक है। तो इसका कैसे बनाएंगे, तो कैसे करेंगे, एक चीज है, हु के अलावा यहाँ पर अगर कोई और QW आता है तो उसका उसी को उतार देते हैं, ठीक है। लेकिन हु में ऐसा नहीं होता। हु में कैसे बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, इसको बाई हुम से स्टार्ट करते हैं, हु को बाई हुम, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो हमारा ऑब्जेक्ट ये है, तो इसके अनुसार क्या लगाएंगे, वर यू कॉल्ड यस्टरडे,
क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। ठीक है, हाँ एक चीज है बस, ये हु आपको देखना, हु अगर हु आ गया तो बाय हुम से स्टार्ट करेंगे। बाकी अदर क्या हो सकते हैं, व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन, तो जो हमने बोले वो के ऐसे ही तर जाएंगे। ठीक है, लेकिन हु में ऐसा नहीं होता, हु अगर आ गया पहले तो बाय हुम से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये दोनों एग्जाम्पल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। ठीक है, अब आपसे कोई पास्ट इंडेफिनिट के एग्जाम्पल एक्टिव पैसिव में छूटेंगे नहीं। ठीक है, और आप बेझिझक होके, बेधड़क होके, निडर होके आप पास्ट इंडेफिनिट के कहीं से भी एक्टिव आए, आप बेझिझक होके बना ले जाएंगे। ठीक है, तो मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, कुछ होमवर्क मैं आपके लिए देता हूँ, वो आप अपने कमेंट में जवाब देना। ठीक है, तो ठीक है, तो मैंने आपके लिए ये होमवर्क लिख दिया है। ठीक है, मैं आपको बोल के सुना देता हूँ, जैसे आपको कोई जैसे राइटिंग में मिस्टेक में समझ ना आ रही हो, मीनिंग में कोई समझ ना आ रही हो, तो मैं इसको बोल के सुना देता हूँ। ठीक है, तो पहला है, मीरा रोट ए लेटर, मीरा एक पत्र लिखती थी। ठीक है, मीरा एक पत्र लिखती थी। उसके बाद है, डिड जेम्स नॉट हेल्प डेविड। ठीक है, डिड जेम्स नॉट हेल्प डेविड। ठीक है, क्या जेम्स ने डेविड की मदद नहीं की, क्या जेम्स ने डेविड की मदद नहीं की। ठीक है, उसके बाद है, हु एट ऑल द फ्रूट्स, हु एट ऑल द फ्रूट्स, सारे फल कौन या किसने खाए। ठीक है, सारे फल किसने खाए थे। ठीक है, तो अगला है, द पियोन डिड नॉट ओपन द डोर यस्टरडे। ठीक है, चपरासी ने गेट यानी दरवाजा कल क्यों नहीं क्यों खोलना दरवाजा, चपरासी ने कल दरवाजा नहीं खोला था। ठीक है, चपरासी ने कल दरवाजा नहीं खोला था। ठीक है, उसके बाद लास्ट है, द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन, द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन। ठीक है, द ड्राइवर माने ड्राइवर ने, स्टॉप माने रोकी, ट्रेन माने ट्रेन, यानी ड्राइवर ने ट्रेन रोकी थी। ठीक है, ड्राइवर ने ट्रेन रोकी थी। ठीक है, मैंने ये आपको हिंदी सेट आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ अब आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इनके कमेंट में जवाब देना। ठीक है, हो सके तो अपनी नोटबुक में भी करना। ठीक है, उसके बाद कमेंट में भी जवाब देना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना। ठीक है, आपकी लाइक शेयर से ही हमें बहुत कुछ प्रेरणा मिलती है। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इसको क्लास को शेयर भी करा करो। ठीक है, जिससे कि अपने दोस्त का भी भला हो, आप भला दूसरे का करोगे तो भगवान आपका भी भला करेगा। ठीक है, तो बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर करा करो। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के साथ जुड़िए। ठीक है, धन्यवाद।